हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है तरल दाब फ्लूइड प्रेशर, चैप्टर 16। इसमें आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है तरल फ्लूइड की, वे पदार्थ जो बाह्य बल के प्रभाव से प्रवाहित हो सकते हैं तरल अथवा द्रव कहलाते हैं। ठीक है, बाहर से कोई बल लगा रहे हैं, उससे क्या है, उसके प्रभाव से क्या प्रवाहित हो रहे हैं, तो उनको कहेंगे हम तरल या द्रव। आगे आपका अब प्रेशर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्र पर अभिलंबित कार्य करने वाले बल को उस तल पर दाब कहा जाता है। ठीक है, कि कोई पृष्ठ है, उसके एकांक क्षेत्र पर अभिलंबित जितना बल कार्य कर रहा है उसको हम कहते हैं दाब। दाब को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है F/A। A यहाँ पर ठीक है क्या है, क्षेत्रफल है, F बल है, P प्रोपोर्शनल होता है दाब के। ठीक है, और P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षेत्रफल के। ठीक है, दाब एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। इसकी विमा ml-1 और T-2 है। ठीक है, आगे देखिए द्रव स्तंभ का दाब, तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। इसमें देखिए, मान लीजिए किसी बर्तन में कोई द्रव भरा है, बर्तन में द्रव के एक बेलनाकार स्तंभ की परिकल्पना हम करते हैं। ठीक है, अभी फिगर में आपको दिखाएंगे। माना बेलनाकार स्तंभ के ऊपर की वृत्तीय क्षेत्रफल पर द्रव का दाब P है और नीचे के वृत्तीय क्षेत्रफल पर द्रव का दाब जो है वो P2 है। देखिए ये फिगर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये एक बेलनाकार स्तंभ लिया हुआ है, ये एक बेलनाकार स्तंभ है और इसकी ऊंचाई हमने h ली है। ठीक है, इसमें ऊपर की ओर क्या है, एक फोर्स F1 लगा हुआ है, नीचे की ओर F2 लगा हुआ है। ठीक है, ये नीचे की ओर कार्य कर रहा है और इधर से ये ऊपर की ओर कार्य करेगा। बेलनाकार स्तंभ के ऊपरी तथा निचली तलों पर ऊर्ध्वाधर बल निम्नलिखित है। जो ऊर्ध्वाधर बल कार्य कर रहे हैं वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट इसमें ऊपर की तल पर ऊर्ध्वाधर बल, नीचे की और बल P1A है। ठीक है, ऊपर के तल पर क्या है, इस ऊपर के तल पर ऊर्ध्वाधर बल, जो ऊर्ध्वाधर बल लग रहा है, ये ऊर्ध्वाधर बल नीचे की ओर लग रहा है, ये कितना है, P1A है। नीचे के तल पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बल क्या है, नीचे के तल पर क्या है, ऊपर की ओर, ये देखिए ऊपर की ओर बल लग रहा है, ये है P2A हमारा। ठीक है, नीचे के तल पर स्तंभ में भरे द्रव का भार mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। ठीक है, जो इसका भार है वो नीचे की ओर कार्य करेगा। नीचे की ओर लगने वाला कुल बल, ऊपर की ओर लगने वाला बल। ठीक है, ऊपर की ओर जितना बल लग रहा है, ऊपर की ओर कितना बल लग रहा है, ये है P2A, और नीचे की ओर कितना लग रहा है, एक तो ये लग रहा है P1A और दूसरा कितना लग रहा है, ये mg भी लग रहा है इसके साथ। ठीक है, तो यही हमने बात लिखी है, P1A प्लस mg बराबर P2A के। यहाँ से अगर हम P को एक साथ ले लिया है तो P2 माइनस P1, मतलब कि इसको इधर ले गए हैं हम और दूसरी साइड mg रह गया है। आगे देखिए, तरल का द्रव्यमान m, ये बराबर होगा स्तंभ का आयतन इंटू घनत्व। द्रव्यमान बराबर आप जानते हो आयतन इंटू घनत्व होता है, तो स्तंभ का आयतन है हमारा A इंटू एच। ए कितना हमारा क्षेत्रफल, h इसकी ऊंचाई है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आयतन बन जाएगा इसका, और रो है यहाँ पर हमारा घनत्व। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये h रो g, यहाँ पर हमने इधर भी g से मल्टीप्लाई कर दी और इधर भी क्या है, इधर भी अगर हम m बराबर लिखें, g से मल्टीप्लाई कैसे हुई है, यहाँ से अगर हम m बराबर लिखें तो यह जाएगा P2 माइनस P1A और अपॉन में जाएगा इसकी g। ठीक है, तो ये जो g अपॉन में गया है वो इधर मल्टीप्लाई में पहुँच गया है इसकी। ठीक है, आगे देखिए ए से कैंसिल हो गया, बचा है हमारा P2 माइनस P1 बराबर h रो g। इसमें देखिए हम आगे, किसी तरल में दो बिंदुओं के बीच दबांतर उन बिंदुओं के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी h, तरल के स्तंभ रो तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। ठीक है, ये रो जी एच पर निर्भर करता है। गुरुत्व के प्रभाव को अगर नगण्य माना जाए तो P2 माइनस P1 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, गुरुत्व के प्रभाव को क्या है, जी को हमने 0 मान लिया है, तो P1 बराबर कितना जगह P2 आ जाएगा यहाँ से। आगे देखिए इसी में, यदि h बराबर 0 हो, अर्थात दोनों बिंदु एक क्षैतिज दिशा में हो, दोनों बिंदु क्या है, एक क्षैतिज दिशा में है, जो वो है ऐसे ऊंचाई थी h थी। ठीक है, h को क्या है, हमने 0 मान लिया, तो ये दोनों बिंदु क्या है, एक ही लाइन में हो गए, तो P2 माइनस P1 भी यहाँ से कितना हो जाएगा 0। इस इक्वेशन से भी P1 माइनस P1 बराबर P2 आएगा निकल के। पहली वाली इक्वेशन से अगर हम P1 बराबर क्या PA ले लें, तब P2 बराबर हो जाएगा हमारा
P2 बराबर कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। तो P माइनस पी ए बराबर रो जी एच। देखिए P2 को तो हमने P ले लिया है और P1 को ले लिया है PA, तो उसी इक्वेशन से हमारा आ गया P माइनस पी ए बराबर H रो जी। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर निरपेक्ष दाब P तथा वायुमंडलीय दाब PA का अंतर उस बिंदु पर गेज दाब कहलाता है। ये जो हमारा अंतर निकल के आया है, देखिए निरपेक्ष दाब P और वायुमंडल दाब, ये PA जो है क्या है, वायुमंडल दाब है। ठीक है, एटमॉस्फेरिकल प्रेशर। ठीक है, इन दोनों का अंतर को हम कहते हैं गेज दाब। गेज दाब बराबर ये हमारा फॉर्मूला यही हो गया, P माइनस पी ए बराबर रो जी एच। आगे देखिए आप, पास्कल का नियम, गुरुत्व की अनुपस्थिति में विराम में स्थित द्रव के सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। ठीक है, सभी बिंदुओं पर क्या है, दाब हमारा समान होता है। गुरुत्व की अनुपस्थिति में विराम में स्थित किसी घिरे हुए द्रव के किसी एक बिंदु पर आरोपित दाब बिना किसी हानि के द्रव के सभी बिंदुओं पर समान रूप से संचरित होता है। ठीक है, सब तरफ क्या है, द्रव क्या है, सभी बिंदुओं में समान रूप से संचरित रहता है। बिंदु x तथा बिंदु y पर दाब क्रम से P1 व P2 तथा इन पर द्रव दाब आरोपित बल जो है वो F1 व F2 हो, तो F1 बराबर हमारा होगा P1A और F2 बराबर होगा P2A। इसका फिगर देखिए आगे, ये बना हुआ है। ठीक है, तो दोनों और क्या है, इधर और इधर फोर्स क्या है, बराबर रहेगा। तो P1 F1 बराबर F2, तो P1A बराबर कितना हो जाएगा, P2A। इसे कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमारा निकल के आ जाएगा P1 बराबर P2। आगे देखिए, पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। इसमें देखिए, द्रव चालित लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसके द्वारा कंबल लगाकर भारी बोझ को जैसे कार, ट्रक इत्यादि को ऊपर उठाया जाता है। इसमें A1 अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाला एक छोटा पिस्टन जल पर अभिलंबित बल F1 आरोपित किया जाता है। ये क्या है, F1 इस पर आरोपित किया जा रहा है। इसके द्वारा जल पर आरोपित दाब P बराबर होता है F1 अपॉन A1। कि यहाँ से क्या है, F1 बल लगा के, यहाँ पर बल लगाया, यहाँ पर दाब पे इस पर क्या है, एक दाब लगा द्रव के ऊपर। फिर इधर की साइड क्या है, कोई ये भारी बोझ रखा हुआ है, इसने इसको ऊपर उठाया, इधर F2 बल कार्य करेगा, इसको क्या है, ऊपर उठ जाता है। इस तरीके से हम कम बल लगाकर अधिक भारी वस्तु को ऊपर उठा सकते हैं। तो पास्कल के नियम अनुसार जल इतना ही दाब सब दिशाओं में संचित करता है। द्रव होज के दूसरे भाग में A2 क्षेत्रफल के पिस्टन पे भी इतना ही बल ऊपर की ओर लगता है। इस क्या है, जितना बल इधर लग रहा है इतना ही बल इधर ऊपर की ओर लगता है। इस पिस्टन पर ऊपर की ओर लगने वाला बल F2 पास्कल के नियम से दिया जाता है। इसमें आगे देखिए, F2 बराबर हमारा कितना, P बराबर F2 अपॉन A2 हो जाएगा। हम इससे पहले वाली इक्वेशन और इससे देखें तो यहाँ से निकल के आ जाएगा F2 अपॉन A2 बराबर F1 अपॉन A1। अगर इस इक्वेशन से हम देखें तो F2 बराबर लिखेंगे तो ये A2 क्या इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो F2 बराबर आ जाएगा A1 अपॉन वो A2 अपॉन A1 और इन 2 में मल्टीप्लाई में आएगा F1। तो यहाँ पर F2 क्या है, F2 की वैल्यू बड़ी है F1 से, चूँकि A2 क्या है, A2 का क्षेत्रफल बड़ा है A1 से। इससे स्पष्ट है कि छोटे पिस्टन पर कम बल लगाकर बड़े पिस्टन पर अधिक बल अथवा बोझ को संतुलित किया जा सकता है। बच्चों